श्याम जिया बोलिए गोविंद भगवान। अब तो मंगल गीत गाने का समय आ गया है ना। भगवान आने वाले हैं। तो महाराज भगवान ने आकाशवाणी भी कर दी, अपनी दिव्य वाणी ब्रह्मा बाबा को सुनाई। कहा, हे ब्रह्मदेव, वसुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव के घर में मेरा आगमन होगा और अकेला ही नहीं आऊंगा। जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया, अपनी आह्लादिनी शक्ति श्री राधिका रानी के साथ मेरा प्रागट्य होगा। जाओ, देवताओं को आदेश दो कि मथुरा वृंदावन में किसी ना किसी रूप में अवतरित हो जाओ और मेरे आने की तैयारियां करो। ब्रह्मा बाबा प्रसन्न हुए। गौ बनी हुई पृथ्वी मां को आश्वासन दिया। पृथ्वी मैया गदगदा मन होकर के अपने गंतव्य की ओर लौटे। देवताओं से कहा, देवताओं जाओ वृंदावन धाम में उतर जाओ। सारे देवता लोग, कोई गोपी बने, कोई ग्वाल बने, कोई गौएं बनी, कोई बछड़े बने, कोई लताएं बनी, कोई वृक्ष बने। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे हो। सारे वृंदावन धाम में देवताओं की सत्ता आ गई। बोलिए गोविंद भगवान। ये गोपी ग्वाले कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात देवता ही है जो भगवान के आने की तैयारियां कर रहे हैं। यमुना मैया कल तक निनाद करते हुए बहने लगी। गोवर्धन पर्वत पर सुंदर प्रकृति खिली हुई है और अब भगवान ने देखा देर बहुत हो रही है और जाने की भूमिका बनानी चाहिए। तो भगवान ने क्या किया कि कंस को प्रेरणा दी। कंस को लगा मैं बहुत पापी हो गया हूँ, लोग मेरा अभिनंदन नहीं कर रहे हैं, क्या किया जाए जिससे लोगों का विश्वास जीत लूं। एक काम तो अच्छा कर देना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो प्रजा विद्रोह पर उतर गई। जब प्रजा विद्रोह पर उतर दिए तो राजा को भय लगता है। बोलिए गोविंद भगवान। तो कंस को भी यही लगा कि कर्म मेरे अच्छे है नहीं, प्रजा बहुत दुष्ट हो चुकी है, एक काम अच्छा करना चाहिए। क्या करूं? तो नजर पड़ी किस पर? देवक की पुत्री देवकी के ऊपर, जो कंस की चचेरी बहन थी। सोचा एक कन्यादान मैं भी कर दूं, लोग कहेंगे कि अच्छा है कंस। बोलो जय श्री कृष्ण। सो घोषणा कर दी और कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का रिश्ता वसुदेव को भेजा। वसुदेव ने रिश्ता स्वीकार किया और महाराज शादी की तिथि निश्चित की और महाराज वसुदेव और देवकी के विवाह का दिन आ गया। वसुदेव बारात लेकर के जैसे मथुरा आए तो महाराज मथुरा में भव्य दिव्य स्वागत वसुदेव की बारात का हुआ, वसुदेव का हुआ। कंस अपनी बहन को बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, झूठ का नाटक कर रहा है, आंखों से आंसू बहा रहा है। प्रजा कह रही है अरे देखो देखो हमारे राजा कितने अच्छे हैं। कौन कहता है पापी दुष्ट? ये पापी कंस पापी है, ये पापी नहीं है। देखो ना इसके भीतर भी भावनाएं भरी पड़ी है। बोलिए गोविंद भगवान। कंस मन ही मन खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, अरे मेरा पालक ठीक पड़ गया। और जब तो विदाई का समय आया तब तो झूठे आंसू और बहा। रोते रोते बोला मैं अपनी बहन को स्वयं ही विदाई दूंगा, अपने आप रथ हाँकूंगा इसका। सब बड़े प्रसन्न हुए। जैसे ही कंस झूठा नाटक करता हुआ रथ पर बैठा, पीछे वसुदेव और देवकी को बिठाया, विदाई हुई। सब रो रहे थे, कंस भी झूठे आंसू बहा रहा था। जैसे ही कंस ने रथ आगे बढ़ाया, जैसे बियाबान सुनसान जगह पर यह रथ पहुंचा, देवताओं ने सोचा कि ऐसा ही नाटक करता रहा तो इसके जीने की अवधि बढ़ जाएगी, इसलिए हमें कुछ करना होगा। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे अबुध। हे मूर्ख कंस, ध्यान से सुन। जिस अपनी बहन को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है, इसका जो 8वां पुत्र होगा वो तेरा काल होगा। बस इतना कहना था। कंस आग बबूला हो गया, डर के कारण हाथों से लगामें छूट गई और सीधे देवकी मां को बालों से पकड़ लिया। वसुदेव ने हाथ जोड़े, कहा कंस ये क्या कर रहा है? मृत्यु जन्म बताम वीरा देहेन सहजायते। ध्यान से सुन, मृत्यु से मत डर। मृत्यु तो जीव की सगी बहन है,
हाँ, जब जीव जन्म लेता है तो मृत्यु भी साथ ही प्रकट होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। कंस इतना भयभीत मत हो, इस देवकी को छोड़ दे। कंस नहीं माना। तो वसुदेव ने कहा, कंस मुझे लोग सत्यवादी कहते हैं, मैं वचन देता हूँ इस देवकी के जितने भी पुत्र होंगे एक एक पुत्र तुझे दे दूंगा, परंतु इसको छोड़ दे। तब पापी कंस ने देवकी माँ को छोड़ा। और महाराज वसुदेव देवकी माँ को साथ लेकर के जैसे घर गए, एक साल बीता, देवकी माँ ने एक पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव अपने वचन की मर्यादा निभाने के लिए उस पुत्र को कंस के पास ले आए। कंस के पास वो पुत्र दिया। कंस ने कहा, वसुदेव मुझे आठवें से भय है, मैं आपके सत्य वचन से प्रसन्न हुआ, ले जाओ इसको। देव ऋषि नारद जी ने सोचा ये नाटक ठीक नहीं है इसका, इसके तो पाप का घड़ा जल्दी भरेगा। वसुदेव को उस पुत्र को कंस ने दे दिया, परंतु देव ऋषि नारद जी ने आकर के कंस को ऐसा भरमाया कि वसुदेव का पहला पुत्र ही आठवां पुत्र सिद्ध करके दिखा दिया। कंस घबरा गया। कंस ने सोचा इन देवताओं का कोई भरोसा नहीं, पीछे पीछे भागा। अभी वसुदेव उस पुत्र को लेकर के देवकी के पास पहुंचे ही थे, जैसे देवकी के गोद में वो पुत्र दिया, माँ देवकी बड़ी प्रसन्न हो गई कि कंस ने मेरे पुत्र को छोड़ दिया। परंतु पीछे से कंस आया और देवकी माँ की गोद से उस पुत्र को छीन लिया। मैया देवकी रोती बिलखती रह गई और देखते ही देखते पापी कंस ने उस पुत्र को चट्टान पर पटक करके मृत्यु के घाट उतार दिया। महाराज और देवकी माँ वसुदेव को बंदी गृह में, कारागृह में बंदी बना दिया। इस तरह से पापी कंस ने 6 वर्षों में माँ देवकी के 6 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया। माँ देवकी ने बहुत कष्ट सहन किए, वसुदेव ने बहुत दुख सहन किए। अब छठे पुत्र के रूप में भगवान ने अपने अंशावतार शेषनाग को आदेश दिया, हे शेष जाओ, मेरी माँ ने बहुत कष्ट सहन कर लिया, अब कष्ट सहन करने की क्षमता नहीं है देवकी माँ में, अब आप जाइए। तो शेषनाग भगवान माँ देवकी के गर्भ में आए। इस बार देवकी माँ का उत्साह अलग ही दिख रहा है, भले ही कारागृह में बंद है परंतु मुख पर एक अलग ही प्रतिभा है। वसुदेव बड़े प्रभावित हुए। देवी आपकी मुख की आभा कह रही है कि कहीं इस बार कंस का काल ना हो। भगवान ने सोचा कि विलंब बहुत हो जाएगा, तो अभी ये भ्रूण 3 ही महीने का है माँ देवकी के गर्भ में। तो भगवान ने भगवती का आश्रय लिया। बोलिए जगदम्बा भवानी। भगवान ने योग माया को स्मरण किया। योग माया प्रकट भई, हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा, हे देवी जाओ धरा पर और किसी को भी इस रहस्य का पता न चले। इस समय देवकी माँ के गर्भ में जो भ्रूण है उस भ्रूण का संकर्षण करके गोकुल में रहने वाली रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित कर दो, कोई भी इस रहस्य को जान न पाए। भगवती ने कहा, ठीक है महाराज। योग माया वहां से चली और उस भ्रूण का संकर्षण किया और 3 महीने के भ्रूण को रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान। अब 8वें बालक के रूप में स्वयं मेरे प्रभु देवकी माँ के यहाँ प्रकट भय है भगवान कृष्ण। और जैसे भगवान कृष्ण का आगमन हुआ, देवकी माँ के मुखारविंद से नीला नीला प्रकाश निकल रहा है। क्यों? क्योंकि नील सरोरुह नीलमणि ये भगवान का स्वरूप है, रंग है। भगवान काले नहीं है बंधुओं, बोलो जय श्री कृष्ण। काले नहीं है वो, उनका स्वरूप तो अलग ही है। वो वर्ण बताया ही नहीं जा सकता कैसा वर्ण है उनका। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम। बोलिए गोविंद भगवान। जिनकी शोभा को देख करके करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं। ऐसा स्वरूप है मेरे ठाकुर जी का, कोई ऐसे वैसे नहीं है। ये बात अलग है कि हम उन्हें काला भी कहते हैं। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। बोलिए कृष्ण कन्हैया। तो महाराज
नीला नीला प्रकाश मां देवकी के मुखारविंद से निकल रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इस बार पहरेदार सावधान हो गए, हो ना हो भगवान आ गए हैं, कंस का काल आ गया, सावधान होकर के खड़े और केवल वसुदेव का मुखारविंद निहारते हैं। इतना आकर्षण मां देवकी के मुख पर, जो देखता सो देखता ही रहता। वसुदेव बड़े प्रसन्न हैं। इस तरह से समय निकला, इस समय का पता नहीं चला। मां देवकी का सारा कष्ट दूर हो गया। महाराज 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5, 6, 7, 8 और श्रावण का महीना। श्रावण के महीने में सारी पृथ्वी सज जाती है, हरी भरी हो जाती है। नदियों का जल पवित्र, मंद सुगंध वायु चल रही है। छोटे छोटे नदियां नाले उफान पर है। और महाराज श्रावण का महीना बीता तो सिंह राशि पर सूर्य देव ने अपना कदम बढ़ाया। आ गया भादों का महीना। सिंह राशि पर सूर्य देव ने अपना कदम बढ़ाया था। कृष्ण अष्टमी बुधवार को इस पृथ्वी ने रूप सजाया था। सिंह राशि पर सूर्य देव आए और भादों के महीने में सूर्य सिंह राशि पर आ जाते हैं। और महाराज भादों का महीना है और कृष्ण पक्ष चल पड़ा। कृष्ण पक्ष में भी प्रतिपदा तिथि, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और कृष्ण जन्माष्टमी। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। और वातावरण कैसा है? घनघोर बादल छाए हुए हैं महाराज। उमड़ उमड़ करके बादल मानो खुशियां मना रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बादल मृदंग बजा रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और दिन का समय है, सारे पहरेदार बिल्कुल सावधान होकर के खड़े हुए हैं। इस बार तो विशेष रूप से सावधान है, 8वां होने वाला है ना, ये सब विशेष रूप से खड़े। परंतु जैसे ही सायंकालीन सत्र आया, रात्रि का प्रथम पहर प्रारंभ हुआ, योग माया ने पहरेदारों को ऐसे जकड़ा, महाराज प्रथम पैर में ही पहरेदार धड़ाम से धरती पर गिर गए, खर्राटे लगाने लगे, जोर जोर से खर्राटे लगा रहे। ऐसी गहरी नींद आई मानो 8 सालों से आज ही सो रहे हो। बोलिए गोविंद भगवान। सुना दिया मेरे प्रभु ने सबको। अरे पहरेदारों की तो कौन कहे, सारे संसार को सुला दिया। समय देखो कैसा चुना है। पहली रात पहला पहर समाप्त हुआ, दूसरे पहर का समय आया और महाराज चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र की ओर आरूढ़ हो रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान। अत सर्वगुणोपेता कालः परम शोभ। अत सर्वगुणोपेता कालः परम शोभ। काल भी परम शोभ है। अच्छा, काल तो बड़ा विकराल होता है बंधु, काल का स्वरूप बड़ा विकराल होता है। परंतु सुखदेव जी की शब्द शैली देखिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, काल परम शोभन, काल भी परम शोभायमान हो गया। सारे ग्रह नक्षत्र तारे अनुकूल हो गए। सिंह राशि का सूर्य और महाराज रोहिणी नक्षत्र पर चंद्रमा आए। और जैसे ही रात्रि का मध्य भाग आया, नदियों का जल पवित्र है, कलकल निनाद करती हुई नदियां शोर मचा रही है। प्रकृति में सुंदर शगुन हो रहे हैं। मंद सुगंध वर्षा प्रारंभ हो गई और महाराज वर्षा भी चल रही है, बादल भी उमड़ रहे हैं। और बादलों के बीच में पूर्व दिशा की ओर से चंद्रोदय काल प्राप्त, चंद्रोदय काल आया। जैसे ही पूर्व दिशा से चंद्रमा उदय हुए और रात्रि के ठीक मध्य भाग में भगवान श्री कृष्ण ने कंस के कारागृह में यहाँ पर अवतार ग्रहण किया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। तम अद्भुतम बालकम भुजेक्षणम, अद्भुत स्वरूप मेरे ठाकुर जी का। और महाराज नीला नीला प्रकाशमान देवकी और वसुदेव ने ये पहला दर्शन किया। महाराज सारे कष्ट, सारे दुख, सारे शोक, सारे दरिद्र दूर हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की
आकाश मंडल में सारे देवी देवता लोग हाथों में पुष्प लेकर के कंस के कारागृह पर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। आओ हम भी भगवान का स्वागत करें। सब लोग खड़े होकर के स्वागत करेंगे जब ठाकुर जी आएंगे बाल रूप में। और आपसे निवेदन है कि धक्का मुक्की कोई ना करे, भीड़ थोड़ी ज्यादा है, जगह कम है, लोग ज्यादा है, इसलिए ज्यादा भगदड़ ना करें। अपने अपने आसन पर ही खड़े होकर के आप सब स्वागत करेंगे जब आएंगे, पहले नहीं। अब तो पहले देवताओं के भाव में तालियां बजा करके स्वागत करो। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण जय हो बोलो स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम स्वागतम कृष्ण स्वागतम बोलो कृष्ण भगवान। जरा तालियां तो बजा लो, ठाकुर जी आ रहे हैं। हरि बोल। कृष्ण भगवान हो। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण बोलो स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण जय हो स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण जय हो। फूल ना फेंके, आंखों में बढ़ जाएंगे बालक के। जय हो, ऐसी चढ़ाना प्रेम से। हरि बोल। तो अज जन्मे कन्हैया लाल गौर बधाई। अज जन्मे कन्हैया बोलो बांके बिहारी लाल की। जिसको थोड़ी खुशी है ना, थोड़ी खुशी व्यक्त करो। आज ठाकुर जी आए हैं, सब शोक कष्ट सब दुख भूल करके थोड़ा भगवान के आने की खुशी मनाओ। तो आज जन्मे है, तो आज जन्मे है, आज जन्मे कन्हैया लाल गौर बधाई। आज जन्मे कन्हैया लाल गौर बधाई। आज जन्मे कन्हैया लाल गौर बधाई रे। आज जन्मे कन्हैया लाल गौर बधाई रे। ओ गौर बधाई रे, ओ गौर बधाई रे, ओ गौर
गौर बधाई बोले बाबा हरिलाल की हरि बोल जय हो बाल विष्णु भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ खुश खबरी ये सबको सुनाओ, खुशखबरी सबको सुनाओ खुश खबरी ये सबको सुनाओ। खुशखबरी सबको सुनाओ आज हो रही आज हो रही आज हो रही जय जयकार, गाओ रे बधाई आज हो रही है गौर बधाई आज जन्मे कन्हैया लाल, गाओ रे बधाई आज कन्हैया नंद की लाला की जय हो आओ हम अपने पहाड़ी भजन में ही आनंद लेते हैं। हमारे यहाँ जब कृष्ण का अवतार होता है तो ये भजन गाया जाता है सबसे अधिक। सब लोग मस्ती में गाएंगे मेरे साथ। तो आज मथुरा दे बिच अवतार हो गया, आज शाम निकाल गया, आज मथुरा दे विच अवतार हो गया हो श्याम निकाल गया आज मथुरा दे बिच अवतार हो गया, आज शाम निकाल गया। आज मथुरा दे विच